ये एक गाड़ी है और ये टॉप वेरिएंट है जिसमें रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प का प्रोविज़न है। बहुत ध्यान से देखें हम लोग तो विंड स्क्रीन ग्लास का जो ये बीच का जो पोर्शन है इसमें देखिए एक वाइट लाइन ब्लैक लाइन सी दिख रही है। उसी लाइन के पीछे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि रेन को सेंस करते हैं, मतलब बरसात को सेंस करते हैं। और लाइट लेवल जब बहुत ज़्यादा एम्बियंट लाइट जो बाहर की लाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करके लैंप को ऑन कर देता है। लोअर वेरिएंट की गाड़ी है, मॉडल सेम है बट वेरिएंट लो है। इसमें ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर नहीं लगा है। अब उसी पोर्शन को देखें जिस पोर्शन को हमने हायर वेरिएंट में देखा था। देखिए यहाँ वहाँ पे वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि इस ग्लास में सेंसर की व्यवस्था नहीं है। अब इमेजिन कीजिए शक्ति जी कि ये वेरिएंट का ग्लास हम उस वेरिएंट में लगा दें, ठीक है, जिसमें कि रेन सेंसिंग वाइपर लगा है, तो सेंसर काम करेगा ही नहीं, डीएक्टिवेट हो जाएगा। मेरा यही कहना है कि अगर विंड स्क्रीन ग्लास रिप्लेस कर रहे हैं और आपकी गाड़ी में ये 2-3 फीचर्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, एडैस वगैरह, तो कोशिश करें कि या तो ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाएं या अगर आप कहीं दूसरी जगह करवा रहे हैं तो उसका अप्रोप्रिएट पार्ट नंबर जरूर ऑथराइज वर्कशॉप से ले लें, पता कर लें। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल की नई टेक्नोलॉजी की एडवांस गाड़ियों में अगर विंड स्क्रीन चेंज करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, इसी विषय पर आज बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। जो एडवांस्ड गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उनके विंड स्क्रीन को बदलने के लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? धन्यवाद शक्ति जी। आजकल की गाड़ियों में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि विंड स्क्रीन, आगे का जो शीशा जिसको हम लोग कहते हैं, विंड स्क्रीन ग्लास के माध्यम से भी गाड़ी में इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेट का मतलब कि जो फीचर्स हैं वो उसमें विंड स्क्रीन ग्लास का भी कुछ योगदान है या उसकी कोई इम्पोर्टेंस है। तो होता क्या है शक्ति जी, अगर हम एकदम हाई एंड कार्स की बात करें, लेट से जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं जो इंपोर्ट होकर के हमारे देश में आती हैं, या यूरोपियन, अमेरिकन, जापानीज जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, उसमें तो विंड स्क्रीन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग ने अभी तक हमारे देश में पीछे वाले ग्लास, जो बैक स्क्रीन ग्लास होता है या पीछे जो डिक्की में ग्लास लगता है, उसमें हम लोग ने डिफॉगर या कार एंटेना को इंटीग्रेटेड होते हुए देखा। आपको ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जिसमें आगे वाला जो विंड स्क्रीन ग्लास है उसमें आप सोचिए क्या टेक्नोलॉजी होगी, कितना माइन्यूट उसमें भी डिफॉगर लगा रहता है और वो भी इलेक्ट्रिकल डिफॉगर होता है। और सोचिए कि क्योंकि आगे वाला ग्लास है तो उसमें कोई तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो कितना फाइन उसके अंदर में टेक्नोलॉजी होगी कि ग्लास को इलेक्ट्रिकली हम डिफॉगर के थ्रू गर्म भी कर रहे हैं और हमारे विजन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। तो नेवरदलेस वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी गाड़ी है। आज का टॉपिक का सिलेक्शन एक ही आधार पे था, वो ये था कि काफ़ी समय हम लोग ने देखा कि कार ओनर्स जो हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि देखिए ना, विंड स्क्रीन ग्लास रिप्लेस किया था, उसके बाद रेन सेंसिंग वाइपर काम नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो काम नहीं कर रहा है। और अब तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है बिकॉज अब एडैस भी आ गया बहुत सारी गाड़ियों में। तो ये परेशानी ना के बराबर होती है अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में जाएं। बहुत हमारे दर्शक ये सोचते हैं कि हम ऑथराइज सर्विस सेंटर्स की कैंपेन या मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में कुछ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि कौन सी गाड़ी में कौन सा पार्ट नंबर इशू होना है, नहीं होना है, ये उनके सिस्टम में सब कुछ रहता है, तो वहाँ गलती की संभावना कम हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि बाहर में काम अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, बहुत सारे वर्कशॉप्स अच्छा काम भी करते हैं, बट वहाँ पे थोड़ी सी कभी कभी चूक हो जा रही है, जिसके चलते आमूमन ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो कार यूज़र हैं वो बोलते हैं कि हमारा रेन सेंसिंग वाइपर काम नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प काम नहीं कर रहा है। अभी तक एडैस वाली गाड़ियों में तो ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है, बिकॉज आई एम श्योर कि जिस गाड़ी में एडैस है वो जो कार ओनर हैं वो चेष्टा करते होंगे कि इस तरह के कोई रिपेयर में, क्योंकि हाई एंड कार्स हैं, तो उसको ऑथराइज सर्विस सेंटर में ले जाएं या डीलरशिप की जो वर्कशॉप होती है वहाँ ले जाएं। परंतु जो
नॉन एडैस वाली गाड़ियां हैं मगर उसके अंदर में रेन सेंसिंग वाइपर सिस्टम लगा हुआ है या ऑटोमेटिक हेडलैम्प। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ये मतलब है कि एम्बियंट लाइट बाहर में अगर थोड़ा भी अंधेरा जैसा लगा तो लाइट अपने आप ऑन हो जाती है अगर आपने ऑटो मोड पे हेडलैम्प को रखा है, मतलब जो स्विच है उसको ऑटो मोड पे रखा है तो ऑन हो जाती है। इसका फ़ायदा सिर्फ एम्बियंट लाइट शाम को अंधेरा होने पे नहीं होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर अचानक आप कोई अंडरपास कोई टनल में अगर आप गाड़ी लेके चले जाते हैं तो आपको हेडलैम्प ऑन करने की आवश्यकता नहीं, वो सेंस करके आप अपने आप हेडलैम्प ऑन कर देता है और फिर जब आप उस अंडरपास या टनल से बाहर निकलते हैं तो वो हेडलैम्प ऑफ भी हो जाता है। तो ये एक अच्छा फीचर है और जो लोग अपर वेरिएंट की गाड़ी खरीदते हैं वो ये सब फीचर्स को देख के सूझबूझ और विवेक के साथ इन सब चीज़ों को समझ करके अपने यूटिलिटी के हिसाब से गाड़ी खरीदते हैं। तो आज का वीडियो में मेरा यही सजेशन है कि जिस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर लगे या जिस गाड़ी में ऑटोमेटिक हेडलैम्प लगा हो या जिस गाड़ी में एडैस लगा हो, पहली बात कोशिश करें कि ऑथराइज सर्विस सेंटर में उसका ग्लास रिप्लेस कराएं, क्योंकि आपका जो विंडस्क्रीन ग्लास है उसके ऊपरी जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वहीं पे ये सेंसर्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड होता है। हम अभी आपको डेमो के माध्यम से भी दिखाएंगे ताकि हमारे दर्शकों को ये अंदाज मिल जाए कि किस तरह की चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। परंतु अगर आप बाहर भी काम करवा रहे हैं, कहीं दूसरे वर्कशॉप में भी काम करा रहे हैं, तो अगर आपकी गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प या रेन सेंसिंग वाइपर या एडैस लगा हुआ है तो कृपया करके सुनिश्चित कर लें कि एग्जैक्टली वही पार्ट नंबर, क्योंकि देखिए उसी गाड़ी का जो लोअर वेरिएंट है उसमें शायद ये फीचर नहीं होगा, तो कहीं लोअर वेरिएंट वाला ग्लास एक बार लग गया और एक बार ग्लास लगता है तो उसको निकालने की उसको इंटैक्ट बाहर निकालने की संभावना ना के बराबर होती है। वो निकलने के समय वो टूट ही जाता है, तो पैसे भी खर्च होंगे, अननेसेसरी गाड़ी में भी फर्दर डैमेज होता है, बार बार ग्लास निकालने लगाने से समय भी बर्बाद होता है, इनकन्वीनियंस भी होता है और आपको पता नहीं है कि ये कौन सी इसका फीचर जो है ये डीएक्टिवेट हो गया है। तो मेरा यही कहना है कि अगर विंडस्क्रीन ग्लास रिप्लेस कर रहे हैं और आपकी गाड़ी में ये 2-3 फीचर्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, एडैस वगैरह, तो कोशिश करें कि या तो ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाएं या अगर आप कहीं दूसरी जगह करवा रहे हैं तो उसका अप्रोप्रिएट पार्ट नंबर जरूर ऑथराइज वर्कशॉप से ले लें, पता कर लें कि इसमें, या जहाँ से भी आप ले रहे हैं वहाँ सुनिश्चित कर लें कि ये उस पर्टिकुलर वेरिएंट का है जिसमें ये सब फीचर्स जो है विंडस्क्रीन ग्लास में उसका प्रोविज़न है इंटीग्रेट होने का। तो ये कितने तक की गाड़ियों में इस तरह का प्रोविजन मिलता है? और एडैस तो शक्ति जी अब तो 15-20 लाख की गाड़ियों में भी आ गया हमारे देश में जी और 10-12-13 लाख, मतलब 10 से 15 लाख के बीच की बहुत सारी गाड़ियों में रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प है, तो ये तो कम कॉस्ट में भी आने लगा। एडैस वाली गाड़ियाँ थोड़ी महंगी है, परंतु 10-15 लाख की गाड़ियों में भी ये ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर एट्सेट्रा काफ़ी दिनों से आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक याद है तो हमारे देश में करीब 10 साल से ऊपर ही हो गया होगा। ये सब फीचर्स तो पहले भी आने लगे थे। पर इसी के अनुभव के चलते ये वीडियो बनाया गया, क्योंकि लोग आते हैं बोलते हैं काम नहीं कर रहा, पता चलता है कि विंडस्क्रीन उन्होंने कहीं बाहर रिप्लेस करा लिया, वहाँ पे शायद फिट करने वाले को इस बात का उतना आइडिया नहीं था कि इसमें जो विंडस्क्रीन ग्लास लगता है उसमें प्रोविज़न होता है सेंसर्स का, वो शायद प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, उसके चलते और फिर ग्लास रिप्लेस करिए, पैसे भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, इनकन्वीनियंस सब होता है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं डेमो की ओर। वक्त हो चला है डेमो का। जैसा कि हम डेमो के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये एक गाड़ी है और ये टॉप वेरिएंट है जिसमें रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प का प्रोविज़न है। बहुत ध्यान से देखें हम लोग तो विंडस्क्रीन ग्लास का जो ये बीच का जो पोर्शन है इसमें देखिए एक वाइट लाइन, ब्लैक लाइन सी दिख रही है, उसी लाइन के पीछे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि रेन को सेंस करते हैं, मतलब बरसात को सेंस करते हैं, और लाइट लेवल जब बहुत ज़्यादा एम्बियंट लाइट जो बाहर की लाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करके लैंप को ऑन कर देता है। अब आपको हम ले चलेंगे इसी मॉडल के दूसरे वेरिएंट में जिसमें ये प्रोविज़न नहीं है और उसमें आप देखेंगे कि क्या अंतर आपने देखा। ग्लास तो दोनों का लगभग बराबर दिखेगा, तो अगेन बीच वाला जो स्ट्रिप है, ब्लैक स्ट्रिप है, वो जो दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो उसी के अंदर सेंसर्स हैं। और अब चलते हैं हम इसी गाड़ी के इसी मॉडल का दूसरा वेरिएंट में, लोअर वेरिएंट में, जिसमें ये फीचर नहीं है, उसमें देखिए बहुत छोटा सा अंतर है और यहीं पे चूक हो जाती है। तो जैसा हमने आपको बताया
सेम गाड़ी है, बाई लक सेम कलर भी है, परंतु लोअर वेरिएंट की गाड़ी है। मॉडल सेम है बट वेरिएंट लो है। इसमें ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर नहीं लगा है। अब उसी पोर्शन को देखें जिस पोर्शन को हमने हायर वेरिएंट में देखा था। देखिए यहाँ वहाँ पे वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि इस ग्लास में सेंसर की व्यवस्था नहीं है। इस वेरिएंट में सेंसर नहीं आता है, तो इसमें लोअर वेरिएंट का ग्लास लग जाता है। अब इमेजिन कीजिए शक्ति जी कि ये वेरिएंट का ग्लास हम उस वेरिएंट में लगा दें, ठीक है, जिसमें कि रेन सेंसिंग वाइपर लगा है, तो सेंसर काम करेगा ही नहीं, डीएक्टिवेट हो जाएगा। जो उद्देश्य था आज के वीडियो का वो ये था कि बताएं कि विंडस्क्रीन ग्लास में भी अंतर होता है, लोअर वेरिएंट और हायर वेरिएंट में है। तो ग्लास बदलते समय सुनिश्चित कर लें कि आप ही के वेरिएंट का ग्लास उसमें लग रहा है, नहीं तो पैसे समय सबकी बर्बादी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, क्योंकि बहुत ही यूनिक जानकारी दी। और ये जानकारी हम लोग हेड्सअप ऑटो पे हमेशा जो केस स्टडी आता है उसके बिना पे तैयार करते हैं। तो हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।